इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदाहरण नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। इसके विपरीत को कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुणहीन को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी भद्दी कविता रूप नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा नदी की चाल की तरह टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंद्र बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत ही गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। कहिए सीताराम जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। कल तक था कि ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान, तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वे ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे उसको मांग ले। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान लगाने लगा कि प्रभु ने सब गुणों सुखों को देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। तो कल यहाँ तक था, इसके आगे हम आज चलेंगे। तो आप सभी को पता है कि ये पाठ मैं एक मंदिर के लिए कर रही हूँ और चाहती हूँ कि आप लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मैं इसको उद्देश्य को पूर्ण कर सकूं। तो मंदिर की वीडियो में डालती हूँ, आप लोग देखिए। मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है,
कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं, और कोई कमी है मुझे वो भी बताएं ताकि मैं उसे सुधार सकूं। तो अब चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। भगत कल्पतरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुखधाम, सोई निज भक्ति मोहि प्रभु देहु दया करी राम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्पवृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। ए मस्तु कही रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक, सुनवायस ते सहज सयाना, काहे न मागसी असि वरदाना। ए मस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले, हे का सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खानि भक्ति ते बागी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोट जतन नहीं लयहि, जे तप तो जोग अनल तन दयहि। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते। रीझो तेरी तोरी चतुराई, मांगे हो भक्ति मोहि अति भाई। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बई बसी हहीं उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे बख्शी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानव ते सवई कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही ज्ञान जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापहि, तो ही जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोहि। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। तो मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारी सुन काग, काये वचन मन मम पद करे सु अचल अनुराग। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुन परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावो तो ही, सुनु मन धरु सब तजि भजु मोहि। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव है। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिने में दुज में श्रुतधारी, तिने मऊ तिगम धर्म अनुसारी। तिन में प्रिय विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी हो ते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त विज्ञानवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों में भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। तिन ते पोहि पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेई गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहु तो ही पाही, मोह सेवक सम प्रिय को नाही। वैज्ञानिकों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिनसे मेरी गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है।
मैं तुझसे बार बार सत्य निसिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तिहीन विरंचिक न होई, सब जीव हूँ सब प्रिय मोहि सोई। भक्तिवंत अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्म ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, वह मेरी घोषणा है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।